स्वागत है आपकी इस न्यू वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं वाइपर्स के बारे में। अब देखो, फ्रंट वाइपर्स तो हर कार में आते हैं, लेकिन अब अगर रियर वाइपर्स की बात करी जाए तो आप अगर हैचबैक और एसयूवी लेते हैं, उनके टॉप मॉडल्स लेते हैं, तो आपको उसमें रियर वाइपर भी मिलता है, जैसे कि इसमें ये दे रखा है। लेकिन आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस करी होगी कि एसयूवी और हैचबैक को छोड़ के अगर आप सेडान लेते हैं, भले चाहे आप उसका टॉप मॉडल क्यों ना ले, लेकिन आज की डेट में किसी भी सेडान में जो है रियर वाइपर नहीं आता है। अगर आपने नहीं नोटिस किया तो आप अब भी नोटिस कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों है, मतलब उसका क्या रीज़न है, तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही शॉर्ट रखूँगा, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रखूँगा सारे। उसमें इसमें दो मेन रीज़न्स होते हैं कि क्यों नहीं आता है। तो सबसे पहले चलो पहले रीज़न की बात करते हैं भाई, वो है एरोडायनेमिक्स, आप उसको कह सकते हो। कैसे? आप इसका शीशा देखो, ये हल्का सा ना स्लैंटेड है, लेकिन ये हल्का सा स्लैंटेड है। अगर आप सेडान में शीशे को देखोगे, जो रियर शीशा होता है, तो वो भले चाहे छोटा हो इससे, लेकिन वो ना थोड़ा और ज़्यादा स्लैंटेड होता है ऐसे करके। अब इससे क्या होता है, इससे ये चीज़ होती है कि जैसे कि जो हवा आती है, मैं एक बार ऐसे कोशिश करूँगा आपको डायरेक्शन शो करने की। यहाँ फ्रंट से जो हवा आती है वो धीरे धीरे जो है पीछे से ऐसे करके, जो हैचबैक होती है उसमें वो ऐसे करके निकल जाती है। लेकिन वहीं सेडान जहाँ होती है तो उसमें पीछे यहाँ पे एक्स्ट्रा वो दी होती है, जो उसका बूट होता है, तो उसका जो शीशा ऐसे होता है स्लैंट, तो वो जो हवा होती है वो ऐसे करके निकलती है उस पे से। ये फ़र्क आ जाता है। तो इससे क्या चीज़ होती है कि यहाँ पर जो भी अगर डस्ट वगैरह जमा हो रखी है सेडान में, तो वो हवा के द्वारा ही निकल जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर आपने बाई चांस देखा हो, आप किसी बड़े धूल धक्कड़ वाले रास्ते पे जाते हो या थोड़ी कच्ची रास्तों पे जाते हो, तो आपने एक चीज़ ज़रूर देखी होगी। जैसे आप अगर सेडान गाड़ी जा रही है तो उसमें आपने देखा होगा, जैसे बूट होती है, वहाँ से शीशे पे कुछ नहीं होता, लेकिन बूट के आसपास ना वैक्यूम सा बन जाता है। वैक्यूम सा अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको पता लगेगा। लेकिन अगर हैचबैक अगर वहाँ से निकल रही है तो आप ये ज़रूर नोटिस करोगे कि उसकी जो ये वाला शीशा होता है ना, यहाँ से यहाँ तक एक वैक्यूम सा बन जाता है। वैक्यूम सा ऐसे बन जाता है कि आप कैसे भी तेज़ चलाओ, लेकिन यहाँ से कभी भी ना धूल नहीं हटती। अगर यहाँ पे जमा है तो वो जमा ही रहेगी, यहाँ पे कभी भी जो है हवा नहीं आती है, क्योंकि वो हवा यहाँ से सीधी निकल जाती है और फिर वैक्यूम बन जाता है नीचे से। या भले चाहे कभी भी नोटिस, मतलब आप आराम से देखोगे अगर जाती हुई हैचबैक को, तो आपको ज़रूर पता लगेगा कि यहाँ पे पीछे से वैक्यूम बन जाता है। तो पहले रीज़न तो ये है कि उसका जो सेडान का जो शीशा है पीछे का, वो ऑटोमेटिकली साफ़ हो जाता है, लेकिन हैचबैक में नहीं होता है। धूल अगर यहाँ पे जमा है तो वो जमा ही रहेगी। तो उसके लिए वाइपर की ज़रूरत होती है कि भाई धूल साफ़ हो जाए। दूसरा रीज़न क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर टायर है, यहाँ पे बूट की जगह देखो बिल्कुल नहीं, मतलब मिनिमल सा है। तो यहाँ पे अगर कोई भी, जैसे मान लो ख़राब रास्ता है, तो वहाँ पे अगर कोई भी कीचड़ वीचड़ होगी, तो ये यहाँ पे से हो सकता है कि वो यहाँ से होके यहाँ तक या यहाँ तक पहुँच जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन जो सेडान होती है उसमें क्या होता है कि इतना बड़ा जो उसका बूट होता है पीछे, उसमें क्या होता है, कोई भी पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि कैसे भी करके जो है कीचड़ वहाँ से घूम के जो है शीशे पर आ जाए और उसको गंदा कर दे। तो ये एक दूसरा रीज़न आप कह सकते हो कि जिसकी वजह से वाइपर उसमें नहीं दिया जाता और उसमें कोई यूज़ भी नहीं है वाइपर का। इसमें आप बस बेसिकली इतना मान लो कि जो हैचबैक होती है उसमें जो शीशा होता है उसकी गंदे होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और अगर वो गंदा हो जाए तो उसके साफ़ होने के चांसेस खुद से ऑटोमेटिकली बाय जो विंड आ रही है उससे बिल्कुल कम होते हैं। इसकी वजह से इसमें वाइपर दिया जाता है। वहीं अगर सेडान की बात करी जाए तो वहाँ पे गंदे होने के चांसेस भी कम रहते हैं, और बाई चांस गंदा हो भी जाता है तो या तो वो आपके चलते चलते साफ़ हो जाएगा जो यहाँ से हवा आ रही है, या तो वो झटके वगैरह से साफ़ हो जाएगा, लेकिन इसमें चांस बिल्कुल नहीं होता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे रियर वाइपर दिया जाता है। अब ऐसा भी नहीं है कि रियर वाइपर किसी भी कार में नहीं दिया गया है। ऐसी 2-3 कार आई हैं, जैसे इंडिया में पहले एसेंट आती थी, उसके टॉप मॉडल में रियर वाइपर भी आता था। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखोगे तो कहीं आपको रियर वाइपर नहीं मिलता है किसी कार में भी, चाहे आप कोई सा भी टॉप मॉडल ले लो, चाहे आप महंगी सी महंगी कार ले लो। तो ये थी एक वीडियो आपको बताने के लिए कि रियर वाइपर क्यों हैचबैक में आता है और सेडान में क्यों नहीं आता है। ये एसयूवी में भी आता है। यही चीज़ हैचबैक के साथ जो होती है, यही आप एसयूवी के साथ रख लीजिए, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। सेडान थोड़ी सी अलग होती है क्योंकि उसका बूट थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है। बस आप मेन ये मान के चलिए कि जो उसका बूट बड़ा होता है उसी की वजह से जो है उसमें वाइपर नहीं दिया जाता है। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तो अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।